हथेली पे लिए घर से निकल आएंगे। मुसलमानों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाइए। आप बताइए कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया इस मुल्क के लिए। अगर आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाएंगे तो ये फिरका परस्त ताकतें हमारी नई नस्लों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और ये नई नस्ल उन्हें जवाब देंगे, बताएंगे कि हमारे पुरखों ने क्या किया है। पेश करता हूं दरखास्त। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। बहुत शुक्रिया हाज़िर निगरान में। हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने मुझसे फोन करके कहा कि असद भाई, इस वक्त तमाम अहले ईमान, तमाम अहले इस्लाम बहुत मायूसी का शिकार हैं, कुछ शेर पढ़ दीजिएगा, हमें हौसला मिल जाएगा। अजय कुमार द्विवेदी साहब और राणा रंजीत साहब, मैं हमेशा कहा कि आप नाउम्मीद मत होइए, आप घबराइए नहीं। हालात बिगड़ते हैं, हालात बनते हैं। मैंने देखा है सीए एनआरसी का वो दौर जब एहतजाज हो रहे थे, मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, हम एहतजाज कर रहे थे। हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और ये ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपका बाल बेका नहीं हो सकता इस मुल्क में। ये रिश्ता हमारा अपने हिंदू भाइयों से है। हमारा मजहब का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इस मिट्टी का रिश्ता है, इस वतन का रिश्ता है। आपको घबराने और मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक मतला पढ़ूंगा, पूरा ढाका उस मतले का इस्तकबाल करेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। अब अगले मिसरे पर आपकी तालियों की गूंज अल्लाह करे दिल्ली तक पहुंचे। पेश करता हूं। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं है, हमको है बस सहारा खुदा का। हम किसी बहुत अच्छे भाई, वाह हमको है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई नगर चेयरमैन परिषद मोहम्मद इम्तियाज साहब को। उन्होंने इस मतले की तारीफ की और अपनी दुआओं से नवाजा। पेश करता हूं दरखास्त। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम तो है बस सहारा खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। तुम भी फिरौन की
तरह एक दिन तुम भी फिरौन की डूब जाओगे, दावा है मेरा। बोलो इंशाअल्लाह। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन डूब जाओगे, दावा है मेरा। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन डूब जाओगे, दावा है मेरा। जुल्म की सारी कश्ती तुम्हारे, जुल्म की सारी कश्ती तुम्हारी, और समंदर का नारा खुदा का। जुल्म की सारी कश्ती तुम्हारे, और बहुत अच्छे असद भाई, वाह का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। जाते जाते इम्तियाज साहब के सच्चे सिपाही जो इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए हैं, इन्होंने एक नज्म का हुक्म किया है। इम्तियाज भाई, कल मुझे महाराष्ट्र के सीएम का मुशायरा पढ़ना है थाने मुंबई में। मैंने हमेशा हिंदुस्तान के कई मिनिस्टरों, कई बड़ी अफसरों के सामने मैंने शेर पढ़ा है, लेकिन मैंने किसी के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। लेकिन कुछ तो है इफ्तिखार आलम की शख्सियत में, कुछ तो है इफ्तिखार आलम का जादू जो लोगों के सरों पर चढ़कर बोलता है। उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें लोगों को मिलती है तो लोग अपनी सियासत का सफर शुरू करते हैं। एक नज्म मैंने कही है 2-2.5 मिनट की, मैं जाते जाते तोहफे के तौर पर इफ्तिखार आलम साहब को देना चाहता हूँ और देखता हूं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं एक दरखास्त करूंगा कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही लीडर को विधान परिषद भेजिए, एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए, ताकि आपकी आवाज मजबूती से आपकी तर्जमानी कर सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए आंखों में आंखें डालकर फिरका परस्तों को जवाब दे सके। एक नज्म पढ़ता हूं इफ्तिखार भाई, आपके लिए पढ़ता हूं, पेश करता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अब जो आपके सच्चे सिपाही हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कहां गए आदिल भाई, कहां गए फैजान भाई, अमजद भाई, तमाम लोग को शरीक करता हूं आरिफ चंपारनी का शुक्रिया के साथ कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे का हिस्सा बनाया। पेश सोचता इफ्तिखार भाई, हम तो शायर हैं, वहां से आपको मैं ओट भी नहीं दे सकता, लेकिन दुआओं और चंद जुमले मैं आपको दे रहा हूं। शायद ये दुआएं काम आ जाएं, शायद ये जुमले काम आए। पेश करता हूं, थोड़ा सा संजीदा हो जाए, मुझे लगे कि मैं इफ्तिखार आलम साहब के चाहने वालों के बीच पढ़ रहा हूं ये नज़्म। पेश करता हूं सोचता हूं कि मैं तुझको क्या क्या लिखूं, सोचता हूं कि मैं तुझको कौम मिल्लत का तुझको मसीहा लिखूं। मैंने जितना देखा है सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में, मैं उन्हीं को अपनी शायरी बनाता हूँ। पेश करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं तुझको क्या क्या लिखूं, कौम मिल्लत का तुझको मसीहा लिखूं। मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं, आज मैं जिस से तेरा कसीदा लिखूं। मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं, आज मैं जिस से तेरा कसीदा लिखूं। क्या करूं मैं रकम बहुत अच्छे भाई इफ्तिखार को, क्या करूं मैं रकम दिल के जज्बात को। हाँ मगर मुझको लिखना है इस बात को, हाँ मगर मुझको लिखना है इस बात को। नाम लेते हैं जिसका सभी बार बार, हाँ वो है इफ्तिखार, हाँ वो है इफ्तिखार। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई असद साहब, जिंदाबाद। नाम लेते हैं जिसका
सभी बार बार। हाँ वो है मैं बिल्कुल एक 1.5 मिनट की नज़्म है, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगी। जाहिर है कि इफ्तिखार आलम साहब ने महीनों की मेहनत से इस मुशायरे को मुनाकिद किया है, तो ये उनका हक है। पेश करता हूँ मुतअल्लिक़ खास। सोचता हूँ कि मैं तुझको क्या क्या लिखूं, कौम मिल्लत का तुझको मसीहा लिखूं, बेकसों बेबसों का तू गमखार है, आज ऊंचा बहुत तेरा मेयार है, नाज करते हैं सब शख्सियत पर तेरी, ऐसा इखलाक और तेरा किरदार है, ऐसा इखलाक और तेरा किरदार है, जो यतीमों गरीबों का है गमो गुसार। हाँ वो है इफ्तिखार, हाँ वो है इफ्तिखार, हाँ वो है इफ्तिखार, हाँ वो है इफ्तिखार। आखिरी बंद, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। पेश करता हूँ तेरा खास मुलाज़ा फरमाए। जी भाई है तो तू हमेशा सलामत रहे, हर घड़ी तुझे पे रब की इनायत रहे, है तो तू हमेशा सलामत रहे, हर घड़ी तुझे पे रब की इनायत रहे, यूं ही कायम सदाए क़यादत रहे, और पाकीज़ा तेरी सियासत रहे, यूं ही कायम सदाए क़यादत रहे, और पाकीज़ा तेरी सियासत रहे, जिसने महफिल सजाई बड़ी यादगार। हाँ वो है इफ्तिखार। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता